नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी और कौन दल हार का सामना करेंगे, इसका फैसला कुछ घंटों बाद हो जाने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कल 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होना है। वोटों की गिनती मिजोरम में भी 3 दिसंबर को ही होना था, लेकिन मिजोरम से उठी मांग के बाद चुनाव आयोग ने वहां की गणना का दिन बदलकर बढ़ा दिया है। अब मिजोरम में 3 की जगह 4 दिसंबर को वोट गिने जाएंगे। यदि सबसे ज्यादा निगाह किसी राज्य पर है तो वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बने हुए हैं। पूरे चुनाव प्रचार में भरपूर ताकत बीजेपी ने इन राज्यों में झोंकी। शुरुआत जब चुनाव प्रचार की हुई थी और उसके पहले जो ओपिनियन पोल आए थे या जो खुद पार्टियों के अपने आकलन थे, सर्वे थे, वो ये बतला रहे थे कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहतर नहीं है। 2018 में भी ये तीनों राज्य बीजेपी हार गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में लौट आई थी। अब बहुत कुछ घंटे शेष हैं जब 4 राज्यों के नतीजे सामने आ जाने वाले हैं और नतीजों के ठीक पहले जब कीजिएगा 30 नवंबर को जब तेलंगाना में वोट पड़े और मतदान के बाद एग्जिट पोल आने का क्रम शुरू हुआ, तो कम से कम मध्य प्रदेश को लेकर तो बीजेपी की बाँछें खिलाई। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं, जो विशेष एजेंसीज हैं, हालांकि एग्जिट पोल अक्सर फेल होते हैं, उनके जो प्रिडिक्शंस होते हैं वो बहुत कम सटीक बैठते हैं। कुछ एजेंसीज हैं जो संभावित नतीजों के आसपास रहती हैं, फेल भी होती हैं। ऐसी ही एक एजेंसी जो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो या और भी ऐसे चुनाव थे जब वो बहुत ही जोरदार ढंग से फेल रही, उस एजेंसी का एक सर्वे या उसका जो एग्जिट पोल था, उसकी वजह से बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। उस एजेंसी के सर्वे में निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जबरदस्त तरीके से सत्ता में आ रही है। 140 से 162 तक सीटें देने की संभावनाएं, अनुमान उस एग्जिट पोल का है। अब दिलचस्प यह है कि इस एजेंसी ने जहां 140 से 162 सीट देने का संभावना जताई है, तो दूसरी ओर ऐसी ही एक एजेंसी जिसके चुनावी सर्वे या जिसके एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास होते रहे हैं, उसके भी कुछ सर्वे कभी कभी फेल हुए, लेकिन अमूमन एजेंसी जो एग्जिट पोल करती रही है, जो संभावनाएं जताती रही, वो सच होती रही है। अब वो जो एजेंसी है वो 137 तक सीटें कांग्रेस को मिलने की बात करनी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग से हैं ये जो एग्जिट पोल हैं। कुछ और भी एजेंसीज हैं जिन्होंने जो सर्वे की हैं, वो उसमें कुछ सर्वे वो 150 प्लस तक की सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, तो कुछ अन्य जो एजेंसीज हैं उनके एग्जिट पोल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने, कुछ जगहों पर नेक एंड नेक फाइट बताई जा रही है। कुछ 2018 के से हालात होने की संभावनाएं भी कतिपय एग्जिट पोल में जताई गई हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी असमंजस भरी स्थिति, बहुत ही कंफ्यूज करने वाली स्थिति एग्जिट पोल के बाद मध्य प्रदेश में खासकर बनी है। देश के अन्य राज्य भी हैं जहां पर थोड़ा सा विश्वास लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि जो धरातल पर होता है,
जो मौके पर होता है वो ज़्यादा अच्छे से नाप पाता है कि वोटर का मूड क्या है। हालांकि वोटर बहुत सयाना है, वो बहुत खुलकर चीज़ों को नहीं बताता, नहीं बोलता है, वो करता कुछ है बताता कुछ है, ऐसे भी हालात होते हैं और शायद इसी वजह से सारे प्रिडिक्शंस फेल होते हैं। ये तो थी एग्जिट पोल की बात। लेकिन एग्जिट पोल के साथ साथ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी कांग्रेस शंकित है। उसे लग रहा है कि जो बीजेपी का सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने का सिलसिला पिछले कुछ समय से रहा है, कहीं वो फिर इन राज्यों में ना दोहरा दिया जाए। और कुछ पुराने उदाहरण हैं। यदि हम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और उस सरकार को ऑपरेशन लोटस के माध्यम से गिरा दिया गया था। बड़े आरोप लगे थे कि बहुत बड़ी राशि देकर विधायकों को खरीदा गया, 35 करोड़ रुपए तक देने के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। बीजेपी ने उसे नकारा था। लेकिन आग या धुआं यूं ही नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ होता है, तब चीजें होती हैं। और सबने देखा कि किस तरीके से लोगों ने पाले पलटे बदले, मंत्री बने। क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा बीजेपी ने, केंद्र में मोदी की सरकार में मंत्री बनाया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और भी कई राज्य इसके पहले गवाह रहे हैं बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के। तो मध्य प्रदेश में अभी बड़ी सुगबुगाहट है। और जो ये एग्जिट पोल थे उसे लेकर तो बड़ी साफ साफ लड़ाई छिड़ी हुई है। कांग्रेस आरोप मढ़ रही है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, तो हारी हुई बाजी को कुछ पलटने का प्रयास एग्जिट पोल के माध्यम से किया गया है। एग्जिट पोल में ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जिससे कि सरकारी मशीनरी, अफसर, नौकरशाही कुछ कंफ्यूज हो जाए। और अब जो सबसे अहम वक्त, जो कल सुबह शुरू होगा, मतों की गणना में बहुत बार देखा गया है कि अफसरान फिसल जाया करते हैं। आरोप रहे हैं, शिकायतें हुई हैं, कोर्ट कचहरी तक मामले पहुंचे हैं। वो अपना थोड़ा से भी नज़र तिरछी कर दें तो जीती हुई बाजी, जो जीत रहा होता है वो हार जाता है और जो हार रहा होता है वो जीत जाता है। मध्य प्रदेश में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। पिछले अगर हम 2 दशकों में देखें, 2003 से 2018 तक के जो चुनाव हुए हैं 4 विधानसभाओं के मध्य प्रदेश की, उसमें ऐसे अनेक अवसर आए। बहुत से लोग कोर्ट गए हैं। बाद में बीजेपी के कुछ विधायकों के चुनावों को नल एंड वाइट किया गया है। हालांकि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में सफल हुए। वैसी कार्रवाई जो हो सकती थी या होना चाहिए वो नहीं हो पाई। लेकिन कुल मिलाकर अब एग्जिट पोल के बाद विवाद इसी पे छिड़ा हुआ है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान से भी बाड़े बंदी की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को संजोने या उनको, जो अब नतीजे आने के बाद, अभी विधायक नहीं है, संभावनाएं जिनकी बनने की हैं, और जब नतीजे आएंगे तो ऐसी रणनीति बना ली गई है कि किसी भी जीते हुए विधायक को छोड़ा ना जाए, साथ रखा जाए जब तक सरकार ना बन जाए। तो प्रयास चल रहे हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में एक बड़ा सनसनीखेज आरोप, कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस का चेहरा भी हैं, कि अगर 2023 में पुनः सत्ता कांग्रेस को मिलती है तो वे ही मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी बड़ा जो एग्जिट पोल को लेकर एक सनसनी बताते हुए उसे कंडम्ड किया था और कहा था कि ये मनोबल तोड़ने का प्रयास कांग्रेस के खेमे के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास हुआ है इस एग्जिट पोल के माध्यम से। हालात ऐसे नहीं है और कांग्रेस भरपूर तरीके से जीत कर आने वाली है, क्लियर कट मेजॉरिटी उसे मिलने वाली है। तो एक तो कमलनाथ का दावा था और दूसरा कमलनाथ के दाहिने हाथ, उनके काबीना में मंत्री रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेता
सज्जन वर्मा ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हारी हुई बाजी को जीतने के लिए जैसी प्रयास करती है, जैसी कोशिशें उसकी होती हैं, तो मध्य प्रदेश में 2 ट्रक नोटों से भरे आकर खड़े हो चुके हैं। ये 4PM नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा। सुनिए उनका पूरा बयान कि वो कह क्या रहे हैं, उनका आरोप क्या है, कितना सनसनीखेज आरोप वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी में मढ़ रहे हैं। सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी किसी भी लेवल तक, अब हमारे पास तो ये तक खबर है, अब ये सुर्खी नहीं बन जाए, मुझे डर है कि 2 ट्रक भर के नोट आ चुके हैं, 2 ट्रक भर के नोट आ चुके हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। सुना आपने, सज्जन वर्मा साफ कह रहे हैं कि नतीजे आने के पहले ही बीजेपी ने खेल करना शुरू कर दिया है। 4PM से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा है, उदाहरण दिए जब उनसे पूछा गया कि ये ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं, आपका कोई प्रमाण है, तो उन्होंने कहा आप पता कर लीजिए, मैं जो कह रहा हूं देख लीजिएगा आप। और साथ साथ वो ये भी याद दिला रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है। मीडिया नज़र तो दौड़ाए, निगाह तो अपनी उस तरफ करे जो खेल के प्रयास अभी से शुरू हो गए। उन्हें कुरेदा गया तो उन्होंने पूछा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब अचानक मध्य प्रदेश के दौरे पर क्यों पहुंचे, पता कर लीजिए। वे मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने आखिर क्यों पहुंचे, पता कर लीजिए। उन्होंने याद दिलाया कि जब 2020 में कांग्रेस खेमे में तोड़फोड़ हुई थी तो बहुत सारे विधायक इन शख्स नरोत्तम मिश्रा नाम लेकर कहा, उन्हीं के बंगले पर तो पहले पहुंचा करते थे, वहीं से तो सब कुछ सिलसिला आगे बढ़ता था। कैसे सब हो रहा था नरोत्तम मिश्रा के पास। और फिर उन्होंने ये भी याद दिलाया कि JP नड्डा से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री जी को गद्दार नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने जाने की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, ये सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, वो आशंका जता रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में बहुत कुछ चल तो रहा है, ये सही है। मध्य प्रदेश में जो बागी होकर चुनाव लड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, अन्य दलों के हों, निर्दलीय तौर पर हों, एक शुरुआत तो है, अभी नतीजे नहीं आए और जिनकी जीतने की संभावना है तो उनसे मेल मुलाकातों का सिलसिला तो खबर बन रहा है, सुर्खियां बन रहा है, सूचनाएं आ रही हैं। किस लिए अभी से ये सब हो रहा है? ऑपरेशन लोटस तो बाद में हुआ करता था, पहले सरकार तो बन जाए या स्थिति स्पष्ट तो हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भले ही एग्जिट पोल ने ये प्रिडिक्शन दिए हैं कि बीजेपी 140 से 162 तक पहुंच सकती है, लेकिन इस प्रिडिक्शन से उलट, और सबसे दिलचस्प यह है कि भले ही बीजेपी के नेताओं ने, खासकर मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि मैं तो पहले ही कहता था कि हम सरकार में लौट रहे हैं, लेकिन मैं नंबरों की बात इसलिए थोड़ा सा बचकर करता था कि ये कहीं लोग इसको ये ना समझें कि अतिशोक्ति वाली बात हो रही है। उन्होंने गिनाया है कि लाडली बहना योजना चली है, लाडली लक्ष्मी योजना चली है, उनके कामों को लोगों ने भरपूर सराहा है, जो उनकी बेनिफिशियरी स्कीम रही है, सरकार के काम रहे हैं, काज रहे हैं। तो अब ऐसे दावे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर खेमे में थोड़ी सी ये जो दूसरे तरीके की कवायद सवाल तो खड़े कर रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो जवाब तो खैर कांग्रेस को ही देना है। बीजेपी ने सज्जन वर्मा के आरोप, बयान सबको सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि अब सत्ता तो आ नहीं रही कांग्रेस के हाथों में, जा रहे हैं कमलनाथ, जा रही है कांग्रेस,
फजीहत होने वाली है तो उल जुलूल अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब तेज है। चंद घंटे हैं जब सामने आ जाएगा कि कौन हुआ सरताज और कौन हुआ बेताज। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।